सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है। यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में 20 अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। बिजली मैकेनिक, आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कॉल सेंटर के नंबर हैं 1800-180-4200 और 14488। इन नंबरों पर मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रवेश द्वारों, कैफेटेरिया, लिफ्ट और वॉशरूम सहित परिसरों के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन वाहनों में यात्री क्षमता के केवल 30 से 40% सवारी ही बैठाई जानी चाहिए। सभी नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां मेडिकल सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1076 नए मामलों की पुष्टि के साथ कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 11,439 हो गई है। 1,306 रोगी ठीक हुए हैं। देश के जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये है हॉटस्पॉट जिले, नॉन हॉटस्पॉट जिले और ग्रीन जोन जिले। इस समय देश में 170 हॉटस्पॉट और 207 नॉन हॉटस्पॉट जिले हैं। सभी जिलों को समर्पित कोविड-19 अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया है। सरकारी एजेंसियों ने देश में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस वर्ष बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद रबी के रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपनी कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की आवश्यकता है। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रबी मौसम की गेहूं खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने अपनी तरह का पहला कोविड नमूना संग्रह कियोस्क विकसित किया है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और डॉक्टर कोविड-19 के संदिग्ध संक्रमित रोगियों के नमूने लेने के लिए इस कियोस्क का उपयोग कर सकेंगे। डीआरडीएल के परियोजना निदेशक डॉक्टर जयतीर्थ जोशी के मुताबिक इस कियोस्क को विकसित करने के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने और गरीबों और कमजोरों की सहायता के लिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों की जानकारी G20 के देशों को दी है। वित्त मंत्री ने कोरोना संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि G20 की कार्य योजना से भारत और पूरा विश्व कोरोना संकट से उबरने में कामयाब होगा। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन के दौरान कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।
उपराष्ट्रपति ने अपने आवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने एपीएमसी एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया, जिससे कृषि उत्पाद बिना मंडी गए सीधे किसानों से खरीदा जा सके। उपराष्ट्रपति ने सरकारों से कहा कि वो कृषि उत्पादों और कृषि उपकरणों के आवागमन को निर्बाध और सुगम बनाएं। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।